क्या है तख्ती नंबर 1? मुफरदात किसे कहते हैं? अलग अलग हरफों को। जैसे बस चुप हो जाओ। अलिफ से लेके या तक। चलो या पूरा हो गया। आखिर में देखो कुछ है या के बाद। एक छोटा सा खाना बना हुआ है, नुक्तों की पहचान। क्या है? नुक्तों की पहचान। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 1 2 3 4 5। कितने हो गए? ये तुम्हें दिखा रहे हैं। एक ही लाइन से बहुत कुछ हो सकता है। कायदे में चेक करो अपने अपने। देखो इधर क्या बन गया? बा। क्या बन गया? ता। हाँ बताऊंगा, रुक जा अभी। ये कह रहा है काफ बन गया। काफ भी बनेगा, वो कैसे बनेगा दिखाऊंगा अभी। 2 नुक्ते लगा दिए, क्या बना? ता। और ये एक और बढ़ गया सा। इन तीनों को हटा दिया, सिर्फ एक छोड़ दिया, नून। बस इसके हमने एक ही डंडे के सिर्फ नुक्तों के अलग अलग करके, नुक्तों के इख्तिलाफ से हमने क्या बना दिए? बहुत सारे हरूफ बना दिए। कायदे के अंदर यही है। चेक करो नीचे मुरक्कबात में मिले हरूफ की शक्लें। मुरक्कबात में मिले हुए हरफों की शक्लें। बात चेक करो जरा कैसा है। बा दिख रहा है? बा के नीचे की शक्ल दिख रही है, कैसी कैसी है? एक तो ये सिंपल है और एक दूसरी ये वाली है। अब इसी से देखो, जैसे यहाँ एक ही डंडे के कभी इसको बा कर दिया, कभी नून कर दिया, कभी ता कर दिया, कभी सा कर दिया, ऐसे ही इसके भी ये वाला जो बा के साथ दूसरी शक्ल है इसकी, ये सिर्फ इतना है। अभी ये क्या है भाई? अब इसी के देखो, एक नुक्ता लगा दिया, क्या बना? बा। एक या एक और लगा दिया, क्या बना? या। क्यों क्यों बनाया है? या के नीचे 2 नुक्ते। और अगर इन दोनों को उठा के यहाँ कर दिया ता, और एक और लगा दिया सा, और इन दोनों को हटा के एक छोड़ दिया नून। ये तो बदला नहीं है, तो फिर अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? अरे जब ये बदला नहीं है, जो का तो तुम्हें दिख रहा है, कायदे में तुम कह सकते हो इसके नीचे लिखो आदि। यहाँ तो कुछ नहीं बदल रहा हूँ मैं, या कुछ बदल रहा हूँ? कुछ बदल रहा हूँ यहाँ पे? क्यों नहीं बदल रहा? नुक्ते बदले जा रहे हैं नहीं? तो बस ये समझना है। अब तुम्हें ये नहीं देखना कि बा ऐसे ही बना होना चाहिए जैसे अलिफ के शुरू, अलिफ के बाद हमने पढ़ा था। अलिफ के बाद जो हमने बा पढ़ा है किस तरह का था? ये वाला। अब ये नहीं देखना हमें इस तरह का बा मिलेगा हर जगह। अब सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि बस ऐसा जो भी होगा अब हमें नुक्ते से पहचान करनी है। अगर एक है तो बा, 2 है ता, एक हटा दिया, एक बचा नून, और इसी को 3 कर दिए सा, इसके नीचे 2 कर दिए या। छोटे छोटे को समझ में आ रहा है? समझ रहा है नहीं? देखो तुम्हारा कायदे में भी ये लिखा हुआ है, चेक करो। मुरक्कबात में मिले हुए रूप की शक्ल देखो जरा। बा के नीचे देखो किस तरह का बना हुआ है, और फिर नून का देखो, फिर ता का देखो, या का भी देखो। कुछ फर्क तो नहीं है, सब एक जैसे ही है। तो इसलिए अब सिर्फ कैसे पहचान होगी? नुक्तों से। बस ये ध्यान रखना है, कैसे पहचान होगी? नुक्तों से। अभी किसी ने कहा था कि फा भी हो सकता है एक नुक्ते वाला।
दो नुक्ते वाला काफ भी हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है, मैं दिखाऊं। देखो ये कैसा है, बिल्कुल सीधा है। अब होगा ये, दिख रहा है। और ऐसे भी होगा, दिख रहा है। जहां इसके ऊपर एक होगा, ये क्या बना, फा। इसके ऊपर एक और कर दिया, फा। बहुत से बच्चों को ये भी धोखा लग रहा है कि अगर मिले हुए नुक्ते हैं तो वो ताके हैं, और अगर अलग अलग हैं तो उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ दे हो। कभी कभी ये नुक्ते अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं। बस ये देखना है कि यहाँ कौन सा रूप सही बैठ रहा है, कौन सा। जैसे कि बा जीम ऐसे लिखा हुआ है, ये वो उसे देख रहे हैं, ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा है बहुत सौ के। तो कहीं कहीं ये नुक्ते इस तरीके से भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे दोनों मिला के ऐसे। इनका ख्याल करना है, वो समझने की कोशिश करना, उसमें खुद देख लेना कायदे के अंदर। तुमने सब पढ़ लिया है। और ये जैसे दिखाया मैंने अभी, ये भी इस तरह भी मिलेगा, काफ ये वाला भी मिलेगा, और ऐसे फा भी मिलेगा अकेला। और इसी तरीके पर ये भी दो होंगे, काफ और एक होगा फा। बस इसका ख्याल रखियो, समझ गया ना। अगर इस वाले के नीचे दो, एक या ऊपर इसके नुक्ते लगाएंगे तो उस एतबार से रूप बनेंगे। अगर इसके नीचे किसी ने यहाँ पे लगा दिया तो अब इसके साथ साथ यहाँ भी देख लेना, यहाँ कुछ ना कुछ नुक्ता जरूर होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा। अब ये देख लो, ये देखो ये हो गया। अगर यहाँ पे नुक्ता है और यहाँ पे भी आ गया, क्या बनेगा ये, फा बा। और यहाँ पे दो हो गए, काफ बा। अब ये नहीं देखना कि शुरू से क्यों नहीं है, कभी कभी कातिब की गलती भी हो सकती है, वो छूट जाता है कभी कभी, जिस तरह मैंने भी थोड़ा सा घुमाया ऊपर को, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, बस नुक्ते से पहचान करनी है तुम्हें। क्या है, नुक्ते से पहचान करनी है सारे हरफों की। मुफरदात पूरे हो गए, मुरक्कबात में मिले हुए रूप की शक्लें पूरी हो गई है। अब आगे चलो, तख्ती नंबर, तख्ती नंबर और दो कौन पढ़ेगा, क्या है तख्ती नंबर दो, मुरक्कबात। किसे कहते हैं, मिले हुए हरफों को। ये कौन से हरफों में से है, किस में से है ये, अभी तुमने पढ़ा है मुफरदात, क्या कहते हैं अलग अलग हरफों को, तो ये किस में से है, मुफरदात में से। और इसी के साथ अब मैं कर देता हूं इसको ऐसे। अब क्या हो गया, अब ये क्या बन गया, लाम अलिफ, लाम अलिफ। अब गोया कि लाम के साथ क्या हो गया, अलिफ। ये किस में से हो गया, मुरक्कबात में से। ऐसे सारे हुरूफ तुमने आखिर तक पढ़े हैं, छोटे छोटे और बड़े भी बहुत सारे थे अब तक इसमें। ये सबसे लास्ट से दो तीन लाइन पहले ये क्या क्या पढ़ा जा रहा था इसको, बस तुम जो पढ़ रहे थे अलिफ हमजा या हमजा वाव हमजा, ये सही नहीं था। जिसने भी पढ़ाया बेकार पढ़ाया, उसने गलत पढ़ाया तुम्हें। हमजा सबसे पहले ये अपनी शक्ल में है, ये पहला वाला, और ये हमजा अलिफ, हमजा या की शक्ल, अलिफ की शक्ल में, और दूसरा और तीसरा वाव की शक्ल में। इसका ध्यान रखना, कायदे में इसी तरह आएगा। और आ भी गया, देखो अभी इसके बाद देखो तख्ती नंबर 2 के बाद तुम्हारे पास इम्तिहान आया था, एक आया था, बताओ कौन से रूप में आया है। इसमें है मीम, इसके ऊपर हमजा है, ये हमजा अलिफ की शक्ल में, ठीक है ना। इसे भूलिए मत, ये हमजा ही पढ़ा जाएगा। अब अलिफ गोया के खत्म हो गया, ये समझ लियो।
जिस वाव के ऊपर हमजा होगा या के ऊपर हमजा होगा और ऐसे अलिफ के ऊपर हमजा होगा, क्या पढ़ा जाएगा? हमजा। ये सिर्फ क्या है? लिखने में कुछ है, पढ़ने में कुछ है। लिखने में कुछ है, पढ़ने में कुछ और है। देख के फैसला करना, या तुम्हारी है और काम तुम्हारा होगा। समझ गए? चलो तख्ती नंबर 3 अब स्टार्ट करते हैं अपना असल जो शुरू करना था हमें। अच्छा जी, इसे पढ़ाने के लिए ये पिछली जो तख्ती आई थी ये बहुत अहम थी तुम्हारे लिए। तख्ती नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? हरकात। किसे कहते हैं? ये क्या है? और ये पेश। दिख रहा है कहाँ लग रहा है? जेर कहाँ होता है? जेर नीचे, जबर और पेश। कैसे फर्क निकाल लोगे? जबर भी ऊपर है, पेश भी ऊपर है। पेश मुड़ा हुआ होगा, बस इसका ध्यान रखना। जो मुड़ा हुआ होगा पूरा गोल होना चाहिए। पूरा गोल जो होगा वो क्या है? पेश। आधा गोल भी आएगा, वो दिखाऊंगा क्या है आगे चल के। जबर जेर पेश, क्या कहते हैं इनको? हरकात। अब देखो हरकात को पढ़ते कैसे हैं, कायदे में देखो। जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें। बात कायदे में डबल लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी। एक ही पढ़ ली तुम वही बहुत है। क्या? जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। बहुत सारे कायदों में इसके बाद कुछ और भी लिखा हुआ है। अब हर तख्ती में हिज्जे और रवा दोनों की मश्क कराएं। ये नहीं याद करना तुम्हें। एक लाइन और भगा दिया, आसान हो गया ना? जल्दी भी घटा दिया, एक लाइन और भगा दी साथ में। आगे चलो। इसके बाद अलिफ हमेशा खाली होता है। ये जहन में रहेगा। अलिफ हमेशा, और ये आ गया। चलो ये भी हटा दिया, ये आ गया। कौन कौन पढ़ेगा अलिफ जबरा ऐसे? हाथ उठाओ ऐसा। अलिफ जबरा कौन कौन पढ़ेगा? क्या पढ़ा जाएगा? क्यों? अलिफ हमेशा क्या होता है? हाँ वो बोलो ना, क्यों पढ़ा जाएगा ये? अलिफ हमेशा खाली होता है। और इसके ऊपर क्या है? चलो जबर हटा दिया मैंने, ये लगा दिया। अब क्या पढ़ा? और ये, चलो ये भी हटा दिया। और ये मद है, ये आगे आएगा। चलो अभी रहने दो। क्या होता है? अलिफ हमेशा खाली होता है। आगे एक थोड़ा सा और देखो, इसमें जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। बस अब अलिफ खाली लट की तरह बस। अब इसके ऊपर चाहे जबर लगा दो, नीचे जेर लगा दो, ऊपर पेश लगा दो, जज़म लगा दो, तशदीद लगा दो, दुनिया भर की सारी चीजें लगा दो, जब भी क्या पढ़ा जाएगा? ये उस वक्त में ये हमजा पढ़ा जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। कुछ भी इसके ऊपर लगाएंगे क्या पढ़ा जाएगा? यही नहीं है, अगर इसके ऊपर तुमने हमजा को खुद भी रख दिया तब भी क्या पढ़ा जाएगा? हमजा पढ़ा जाएगा। क्योंकि अब ये क्या हो चुका है? अलिफ से निकल चुका है। अगर ये हमजा लगा दिया हमने, क्या पढ़ा जाएगा? हमजा। समझ में आ गया ना? देखो जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अच्छा देखो, थोड़ी सी एक चीज और है इसमें। ये लिख दिया मैंने अलिफ, इसके ऊपर लगा दिया जबर। अब ये फौरन क्या बन गया? हमजा। पढ़ा कैसे जाएगा ये? यही है, यहाँ पे जबर की आवाज ऊपर को उठती है।
जबर की आवाज कैसे, जैसे हम पढ़ेंगे इसको, ये हरूफ जैसे अ हमजा जबर अ, ये जो आ, ये आ है, कहाँ जा रही है आवाज, ये ऊपर उठ रही है, इसको कहा है, इसको इसमें जबर की आवाज ऊपर को उठती है। ये तीनों लाइनें, दो लाइन जिसको कहते हैं जितनी है, अपने अपने एतबार से जो निकालना है वो अपने निकाल दिया, बाकी तुम्हें सब हिफज याद करके लाना है, बगैर देखो, समझ गए ना, बगैर देखो याद करके लाना है, ठीक है। कल को पक्का सुना जाएगा।